दोस्तों, भारत घूमने के लिए कनाडा से दो बुजुर्ग आते हैं जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल के आसपास रही होगी। लगभग 4 से 5 दिन का इनका टूर था। दोस्तों, यह लोग मुंबई आते हैं और फिर मुंबई के एक बड़े यहाँ तक कि लग्जरी होटल में ये दोनों कमरा लेते हैं और वहीं पर अपना बैग वगैरह सारा सामान वगैरह रख देते हैं। उसके बाद यह लोग मुंबई घूमने के लिए तुरंत निकल जाते हैं। दोस्तों, शाम को जब वापस आते हैं तो साथ में ये दोनों ड्रिंक वगैरह लेकर के आते हैं। कमरे में अपने ड्रिंक वगैरह पीते हैं और पीने के बाद दोनों साथियों आपस में बातचीत करने लगते हैं। कहते हैं कि सुना है कि भारत की जो लड़कियां हैं बड़ी ही खूबसूरत होती हैं, क्यों ना इस पल का हम दोनों आनंद लिया जाए। दोनों लोग इन सब साथियों चीज़ों के लिए राजी हो जाते हैं और फिर उसके बाद जब साथियों होटल का मैनेजर वहाँ पर जो होता है उसके पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि कोई एक आदमी हो या तो कमरे में आए या आप ही थोड़ा 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर आइए, बहुत ज़रूरी बात है। दोस्तों, कोई कर्मचारी न भेज करके यहाँ तक कि मैनेजर ही खुद चला आता है और जाने के बाद वह व्यक्ति कहता है कि क्या आपके यहाँ और कोई सुविधा उपलब्ध है। तो साथियों, जो मैनेजर होटल का था कहता है कि किस प्रकार की आप लोग सुविधा चाहते हो, बताइए। सारी सुविधाएं हमारे होटल में यहाँ तक कि उपलब्ध हैं क्योंकि यह एक लग्जरी होटल है। तो वह कहता है कि क्या यहाँ कुछ लड़कियाँ भी आखिरकार मिल सकती हैं। तो साथियों, जो मैनेजर कहता है कि हाँ ज़रूर मिल जाएंगी, लेकिन उसके एवज में पैसे थोड़ा ज़्यादा लगेंगे। तो वह कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पैसे देने के लिए यहाँ तक के लिए राजी हूँ, तैयार हूँ। तो साथियों, मैनेजर फ़ोन से अपने कुछ फ़ोटो दिखाता है। लगभग साथियों बता दूंगा आपको 15 से 22 साल की लड़कियों की फ़ोटो वह मैनेजर दिखाता है। उनमें से साथियों दोनों दो लड़कियाँ जिनकी उम्र लगभग 20 से 21 साल के आसपास थी, यहाँ तक कि सिलेक्ट करते हैं दोनों मिलकर और कहते हैं कि हमें यही 2 लड़कियाँ यहाँ तक की चाहिए। दोस्तों, जो वह मैनेजर था वह मैनेजर कहता है कि ठीक है सर, आपको यह लगभग 10 से 11 बजे के आसपास आपको ये लड़कियाँ दोनों उपलब्ध हो जाएंगी आपके लिए। उनका जो रेट है वह रेट साथियों बताता है। वह कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रेट है हम आपको देने के लिए यहाँ तक कि तैयार हैं। 50% यहाँ तक कि एडवांस की बात आती है। यह लोग साथियों 50% एडवांस दे देते हैं। उसके बाद साथियों लगभग 10:30 बजे के आसपास दोस्तों दोनों लड़कियां उन दोनों बुजुर्ग के कमरे में यहाँ तक कि आने वाली होती हैं और साथियों उसके बाद जो घटनाएं होती हैं वह किसी ने साथियों सोची भी आखिरकार कभी नहीं थी। पूरी कहानी के अंत में साथियों क्या होता है यह जानने के लिए पूरी कहानी आप जरूर सुनिएगा। 10 साथियों कनाडा के रहने वाले 2 व्यक्ति, एक का नाम था रिचर्ड और दूसरे का नाम था साथियों माइकल, जो साथियों भारत भ्रमण के लिए लगभग 5-6 दिन का टूर बना करके मुंबई आकर के उतर जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों की इच्छा थी कि मुंबई चलेंगे और भारत में जो अच्छी अच्छी जगहें हैं वहाँ पर घूमेंगे, भ्रमण करेंगे और भारत की जो संस्कृति है और यहाँ तक की सभ्यता है उसको हम लोग देखेंगे। भारत के लोग कैसे हैं, क्योंकि उन लोगों ने साथियों सुन रखा था कि भारत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनकी संस्कृति और सभ्यता यहाँ तक कि बहुत ही शानदार होती है। उससे प्रभावित होकर ये दोनों लोग साथियों भारत घूमने आते हैं। दोस्तों, दोनों की उम्र लगभग एक की लगभग 50 साल के आसपास थी और दूसरे की उम्र लगभग 60 के आसपास थी। दोस्तों, दोनों यह लोग मुंबई के एक बड़े लग्जरी होटल में यहाँ तक की आती हैं। वहीं पर साथियों अपना बैग वगैरह सारा सामान रखते हैं और रखने के बाद ये लोग साथियों मुंबई की जो प्रसिद्ध जगहें होती हैं जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, मेरिन ड्राइव, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और साथियों बहुत सारी ऐसी जगहें जो काफ़ी मशहूर हैं वहाँ घूमते हैं और घूम फिर करके शाम को लगभग 8 बजे के आसपास यह लोग वापस अपने कमरे आते हैं। वापस आते वक्त यह लोग साथी एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ से ड्रिंक वगैरह लेते हैं और फिर लेने के बाद अपने साथियों होटल वाले कमरे में आते हैं और वहाँ पर बैठ करके दोनों साथियों कुछ देर तक ड्रिंक करते हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत नशा होता है तो साथियों इनका एक साथी जो माइकल था वह रिचर्ड से कहता है कि यार सुना है कि भारत की जो लड़कियां होती हैं बहुत संस्कारी और सुंदर होती हैं, अगर आज की रात कोई लड़की आखिरकार मिल जाए तो रात बड़ी अच्छी कट जाएगी। तो साथियों जो रिचर्ड
वह कहता है कि सुना तो मैंने भी है, जैसे तुम कह रहे हो, पता नहीं मिले या ना मिले, हो सकता है कि हम लोग विदेश से आए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग उल्टा सीधा समझ बैठें और हम किसी मुसीबत में आखिरकार फंस जाएं। तो साथी जो माइकल कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम मैनेजर से इस बारे में बातचीत कर लेते हैं, अगर उपलब्ध होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो साथियों रिचर्ड उसका दोस्त होता हुआ कहता है कि चलो ठीक है, बात करते हैं। दोस्तों माइकल जो था वह मैनेजर के पास तुरंत उठ करके जाता है और जाने के बाद तो मैनेजर से अपने कहते हैं कि बहुत ज़रूरी काम है, अगर कोई रिसेप्शनिस्ट हो या आपके पास समय हो तो थोड़ा समय निकाल करके आप लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मेरे कमरे में ज़रूर आइएगा, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। दोस्तों रिसेप्शन पर एक महिला बैठी होती है, उसे ना साथियों भेज करके यहाँ तक कि उस होटल का मैनेजर खुद कहता है कि चलिए सर, मैं आपके साथ चलूँगा। क्या बात है, हमें ज़रूर साफ साफ बताइए। जैसे साथियों मैनेजर रिचर्ड और माइकल दोनों दोस्त के कमरे में प्रवेश करता है तो साथियों माइकल मैनेजर से कहता है कि मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है। साथियों जो मैनेजर होटल का था वह कहता है कि क्या चाहिए आपको? सर बताइए आप साफ साफ, हमारे होटल में हर चीज़ उपलब्ध है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है ऐसा जो आपको यहाँ पर आखिरकार ना मिल सके। तो साथियों माइकल है वह कहता है कि लड़कियाँ भी क्या मिल सकती हैं क्या? तो थोड़ी देर साथियों मैनेजर उन दोनों को देखता है। दोस्तों फिर उसके बाद कहता है कि सर मिल जाएंगी, ज़रूर मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए पैसे थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ेगा। साथी जो माइकल था कहता है कि ठीक है, पैसे की आखिरकार कोई बात नहीं है, जो चार्ज करना होगा चार्ज कर लीजिएगा, अगर सुविधा उपलब्ध है तो हम दोनों उसका लाभ लेना चाहते हैं। तो साथियों मैनेजर कहता है कि सर कितनी लड़कियां आप लोगों को चाहिए? तो साथियों जो माइकल दोस्त था कहता है कि हम 2 लोग हैं, 2 लड़कियां चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो साथियों जो मैनेजर होता है वह कहता है कि ठीक है। मैनेजर अपना साथियों फ़ोन जेब से निकालता है और फिर तुरंत और लगभग 15 से 20 फ़ोटो दिखाता है। रिचर्ड और साथियों माइकल दोनों दोस्त एक एक करके फ़ोटो देख रहे होते हैं। उनमें से साथियों 2 लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं जिनकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के आसपास रही होगी। उसके बाद साथियों दोनों को ये लड़कियां पसंद आ जाती हैं और साथियों मैनेजर से कहते हैं कि हमें यही 2 लड़कियां चाहिए। तो साथियों मैनेजर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है सर, उपलब्ध हो जाएंगी। जो रेट होता है वह साथियों उनको बिल्कुल साफ साफ बताता है और कहता है कि उसका 50% आपको एडवांस देना होगा। तो साथियों जो माइकल वह कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अपने साथियों जेब से पैसे निकालते हैं और निकाल कर साथियों मैनेजर को दे देते हैं। मैनेजर साथियों वापस आता है और फिर उन दोनों लड़कियों को साथियों फ़ोन करता है और फिर कहता है कि 2 क्लाइंट आए हुए हैं हमारे होटल में, हमारे पास, दोनों विदेशी हैं और उम्र भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। लगभग आपको बता दूं कि 50 से 60 साल के आसपास इन दोनों की उम्र लग रही है। साथियों लड़कियां जो सोचती हैं कि उम्र ज़्यादा है, कोई बात नहीं है, किसी तरह समय निकाल लेंगे। पूरी रात के लिए दोस्तों वे लोग बुक किए जा चुके थे। दोस्तों मैनेजर बताता है कि पूरी रात का समय इनके साथ बिताना होगा। दोस्तों फिर दोनों लड़कियां अपना रेट बताती हैं। रेट तो पहले से ही साथियों तय था, मैनेजर ने उनमें से अतिरिक्त रकम अपने पास रख ली थी। जो साथियों बाकी पैसे यहाँ तक कि बचते हैं कि वह अपने हिस्से में वह मैनेजर रख लेता है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों लड़कियां जो होती हैं लगभग 10:30 बजे के आसपास आने का उनका समय देती हैं। दोस्तों मैनेजर वापस माइकल के कमरे में यहाँ तक कि जाता है और कहता है कि 10:30 के आसपास आपको लड़कियां आपके कमरे में मिल जाएंगी जिसको आपने चूज किया था। माइकल और रिचर्ड कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है। दोस्तों फिर दोनों फिर बैठ करके वहीं पर ड्रिंक करने लगते हैं, जबकि दोस्तों उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि आने वाली रात उनकी ज़िंदगी की सबसे अजीब और यहाँ तक कि यादगार रात बनने वाली है। दोस्तों इधर मैनेजर अपने रिसेप्शन पर वापस आ जाता है जहाँ साथियों उसकी सीट होती है। उसी के बगल में साथियों एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम था सोनिया। दोस्तों वह भी मूल रूप से यहाँ तक कि जयपुर की रहने वाली थी। दोस्तों सोनिया ने मैनेजर से पूछा, सर क्या बात है,
वो आपको क्यों आखिरकार बुला रहे हैं बार बार। तो साथियों मैनेजर ने बताया कि उन दोनों मेहमानों को कुछ खास यहाँ की व्यवस्था चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था और इसके बदले उन्होंने यहाँ तक कि काफ़ी अच्छे पैसे भी हमें दिए हुए हैं। यह बात सुनकर साथियों जो सोनिया थी उसके मन में थोड़ा सा साथियों लालच आ गया। वह साथियों सोचने लगी कि अगर वह खुद उस काम में यहाँ तक कि शामिल होती तो शायद आज अतिरिक्त पैसे उसे मिल जाते हैं। हालांकि साथियों उसने मैनेजर से इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि साथियों उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक रिसेप्शनिस्ट थी और मैनेजर का पद उससे काफ़ी यहाँ तक कि बड़ा होता है। और मन ही मन में अफसोस करने लगी और यहाँ तक कि सोचने लगी कि अगर कभी ऐसा यहाँ तक कि मौका मिला तो अतिरिक्त कमाई करने का यह अच्छा जरिया हो सकता है। दोस्तों फिर विदेशी मेहमान थे, वह उसे लग रहा था कि वे लोग काफ़ी खर्च करने वाले हैं। देखते ही देखते साथियों समय बीतता गया। लगभग रात के 10:15 बजे के आसपास का यहाँ तक कि समय था। रिचर्ड के कमरे की साथियों बिल बजती है। जैसे साथियों रिचर्ड दरवाज़ा खोलता है तो साथियों देखता है कि सामने दो खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, वही लड़कियाँ जिन्होंने उन्होंने फोटो में देखा था, चूज किया था। रिचर्ड साथियों काफ़ी खुश हो जाता है और माइकल भी साथियों उन्हें देख करके मुस्कुरा उठता है। दोस्तों दोनों उन्हें अंदर आने का इशारा करते हैं। दोस्तों फिर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर चारों लोग बैठ करके यहाँ तक कि बातचीत करते हैं, खाना पीना करते हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक चलता रहता है। दोस्तों धीरे धीरे सभी के ऊपर नशा हावी होने लगता है। जो साथियों लड़कियां थी उन्हें भी पार्टी और मौज मस्ती का बहुत शौक था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती वैसे वैसे साथियों माहौल और खुलता जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद साथियों उन लड़कियों को एहसास होने लगता है कि ये दोनों विदेशी मेहमान उम्र में यहाँ तक कि भले ही बड़े हों लेकिन ऊर्जा और उत्साह में किसी भी युवा से कम नहीं हैं। तब साथियों दोनों लड़कियाँ आपस में एक योजना बनाती हैं। दोस्तों वे दोनों मेहमानों को लगातार ड्रिंक ऑफर करती हैं, यहाँ तक कि करती रहती हैं। धीरे धीरे उन दोनों विदेशी मेहमानों इतने थक जाते हैं कि नशे की हालात में से साथियों सो जाते हैं। इस तरह साथियों रात आराम से गुजर जाती है, क्योंकि साथियों पूरी रात का समय पहले से तय था। सुबह होते ही साथियों दोनों लड़कियाँ तैयार होती हैं और फिर साथियों अपने कपड़े व्यवस्थित करती हैं और फिर निकलने से पहले मैनेजर से बाकी की साथियों बची हुई रकम लेती हैं। पैसे लेने के बाद वे अपने साथियों घर की ओर रवाना हो जाती हैं। दोस्तों लड़कियों ने समझदारी से काम लिया था। अगर साथियों उन्होंने हालात को सही तरीके से नहीं संभाला होता तो शायद साथियों आज उन्हें पूरी रात काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती। अब साथियों अगली सुबह होती है। साथियों फिर दोनों विदेशी मेहमान नहा धो करके यहाँ तक कि तैयार हो जाते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद साथियों फिर शहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों पूरा दिन वे शहर की प्रसिद्ध जगहों पर घूमते फिरते रहते हैं, जैसे कि साथियों राष्ट्रपति भवन, राजघाट और कई अन्य साथियों दर्शनीय स्थान। यहाँ तक कि घूमते घूमते साथियों शाम हो जाती है और फिर लगभग 7:30 से 8 बजे के आसपास साथियों वे फिर अपने होटल लौट आते हैं जहां पर कमरा लिए थे। इस बार साथियों संयोग से होटल का वही मैनेजर वहां मौजूद नहीं होता है। रिसेप्शन पर साथियों बैठी हुई सोनिया उनको लोग को मिलती है। तो साथियों माइकल सोनिया से पूछता है कि क्या कल वाली व्यवस्था यहाँ तक कि आज भी हो सकती है। दोस्तों फिर सोनिया कहती है कि सर जो लड़कियाँ कल आई हुई थी वे आज उपलब्ध बिल्कुल नहीं हैं, उनकी पहले से दूसरी बुकिंग है। माइकल साथियों कहता है कि अगर कोई और हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी। दोस्तों फिर सोनिया थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आप लोगों को कुछ कोशिश करती हूँ अरेंज करने के लिए। और कोई अच्छी लड़की उपलब्ध हुई तो उसकी फ़ोटो दिखा दूँगी, जो पसंद आएगी उसी के अनुसार बात आगे बढ़ा देंगे। दोस्तों फिर दोनों विदेशी मेहमान सहमत हो जाते हैं और दोस्तों फिर अपने कमरे में यहाँ तक कि तुरंत ही चले जाते हैं। कमरे में जा करके साथियों में फ्रेश होते हैं और फिर बैठ करके ड्रिंक करने लगते हैं। अभी साथियों उन्होंने अपनी बोतल खोली ही थी कि अचानक कमरे की बेल बजती है। जैसे साथियों रिचर्ड दरवाज़ा खोलता है तो साथियों सामने सोनिया खड़ी दिखाई देती है। दोस्तों सोनिया वह कहती है कि सर आज किसी लड़की का इंतजाम नहीं हो पाया, ज़्यादातर
की बुकिंग पहले से आखिरकार हो चुकी है, इसलिए आज की रात आपको ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों फिर होता क्या है, फिर वह कहती है कि अगर आपको कल भी ज़रूरत हो तो पहले से ही हमें आप लोग बता दीजिए, मैं पहले ही सूचना आप लोगों को इस बारे में दे दूंगी, जिससे आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी। दोस्तों जो माइकल था थोड़ा सा निराश होकर के कहता है कि फिर तो आज की रात बेकार हमारी चली जाएगी। दोस्तों फिर सोनिया कहती है कि सर अगर आपने पहले हमें बताया होता तो व्यवस्था हो सकती थी, अभी अचानक इंतजाम होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तभी साथियों रिचर्ड कहता है कि मेरे पास एक सुझाव है, अगर तुम बुरा आखिरकार ना मानो तो। साथियों सोनिया कहती है कि बताइए सर क्या सुझाव है। रिचर्ड कहता है क्या तुम आज रात हमारे साथ कुछ समय बिता सकती हो, मैं बदले में जितनी रकम मांगोगी हम देने के लिए दोनों तैयार हैं। दोस्तों फिर पैसों का नाम सुन करके जो सोनिया थी सोच में पड़ जाती है। वह साथियों पूछती है कि कितना दोगे। रिचर्ड साथियों कहता है कि तुम बताओ कितना चाहिए, कितना लोगी तुम। दोस्तों फिर सोनिया अपनी रकम बताती है। रिचर्ड साथियों तुरंत मान जाता है और साथियों कहता है कि ठीक है मिल जाएगा। सोनिया साथियों कहती है कि सर मेरी शिफ्ट रात 8 बजे ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं किसी तरह यहाँ आ जाऊँगी, लेकिन जो मेरा मैनेजर है मैनेजर को इस बारे में बात मत बताइएगा, अगर कोई पूछे तो आप लोग कह दीजिएगा कि आपने बाहर से किसी को बुलाया है। दोनों मेहमान साथियों उसकी बात यहाँ तक कि दोनों बुजुर्ग मान लेते हैं। रात करीब 8 बजे साथियों सोनिया ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वह होटल से बाहर निकलती है और दोस्तों फिर अपने कपड़े बदलती है और फिर साथियों कुछ देर के बाद पहचान छिपाने के लिए दोस्तों वह चेहरा ढक करके फिर उसी होटल में साथियों वापस आती है। तब तक साथियों होटल में नाइट शिफ्ट का मैनेजर आ चुका था और साथियों में रिचर्ड और माइकल पहले ही साथियों उसे बता चुके थे कि उन्होंने बाहर से किसी को आखिरकार आज रात को उन्हें बुलाया है। दोस्तों मैनेजर कहता है कि जो भी कीजिए संभल करके आप लोग कीजिएगा, किसी तरह की आप लोगों की परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों फिर रिचर्ड उसकी बात समझ जाता है। वह साथियों अपने जेब से कुछ पैसे निकाल करके यहाँ तक कि तुरंत उस मैनेजर को टिप के तौर पर दे देता है। दोस्तों मैनेजर मुस्कुराते हुए पैसे अपने जेब में रख लेता है और कहता है कि ठीक है सर कोई समस्या नहीं है। इसके बाद वह वहाँ से साथियों हमेशा फिर चला जाता है। दोस्तों फिर लगभग रात के 10 बजे के आसपास सोनिया पूरी तरह साथियों तैयार होकर के चेहरा अपना ढक करके कमरे का नंबर याद रखते हुए सीधे रिचर्ड के कमरे तक यहाँ तक कि पहुँचती है। वह साथियों दरवाजे की घंटी बजाती है। जैसे साथियों रिचर्ड दरवाज़ा खोलता है, सामने खड़ी साथियों शख्सियत को देख करके उसके चेहरे पर साथियों एक अलग ही मुस्कान यहाँ तक कि आ जाती है। अंदर साथियों सोनिया को साथियों अपने कमरे में आने का इशारा किया जाता है। दोस्तों उसके बाद फिर दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। दोनों साथियों विदेशी मेहमान पहले से ही बैठे हुए थे वहाँ पर। जैसे साथियों दरवाज़ा बंद होता है रिचर्ड और उसका दोस्त माइकल सोनिया को भी ड्रिंक ऑफर करते हैं। कहते हैं कि अगर चाहो तो हमारे साथ बैठ करके आप भी ड्रिंक पी सकती हो। दोस्तों सोनिया कहती है कि थोड़ा बहुत ठीक है, कोई बात नहीं है सर। दोस्तों वहाँ भी उनकी कंपनी देने लगती है सोनिया। तीनों साथियों बैठ करके बातें करते हैं और साथियों फिर ड्रिंक का दौर चलता रहता है। साथियों फिर शराब काफ़ी महंगी और विदेशी ब्रांड की भी साथियों शुरुआत में तो सोनिया को उसका असर महसूस नहीं होता है, लेकिन दोस्तों फिर धीरे धीरे वह जल्दी कई साथियों पैग पी जाती है और फिर साथियों कुछ समय बाद नशा उस पर साथियों बिल्कुल यहाँ तक कि हावी होने लगता है। आज साथियों वह अपने रोज़मर्रा के जीवन से अलग एक नई दुनिया साथियों सोनिया देख रही थी। पैसों का लालच और साथियों आलीशान माहौल उसके ऊपर साथियों असर डाल रहा था। बातचीत करते करते साथियों वह भी काफ़ी खुल जाती है और फिर सोनिया माहौल साथियों पहले से ज़्यादा अनौपचारिक हो जाता है। दोस्तों इसके इधर रिचर्ड और उसका दोस्त माइकल पहले से ही साथियों नशे में थे। फिर साथियों सोनिया को देख करके उनका साथियों उत्साह यहाँ तक कि और भी बढ़ जाता है। तीनों साथियों काफ़ी देर तक हंसी मजाक और बातचीत करते रहते थे। समय साथियों धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। रात साथियों गहराने लगती है। दोस्तों फिर सोनिया को महसूस होने लगता है कि उसने जितना सोचा था
यह रात उससे कहीं ज़्यादा यहाँ तक कि लंबी होने वाली है। लेकिन साथियों अब वह बीच रास्ते में पीछे भी नहीं आखिरकार हट सकती थी, क्योंकि साथियों वह पहले से ही पैसे लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। दोस्तों रात के कई घंटे गुजर जाते हैं, फिर बार बार साथियों ड्रिंक का दौर चलता रहता है। दोस्तों फिर सोनिया कई बार आराम करने की कोशिश करती, लेकिन दोस्तों फिर थकान लगातार उसकी बढ़ती जाती है। पूरी रात साथियों जागते रहने और लगातार नशे के कारण साथियों उसकी हालात बिल्कुल बिगड़ने लगती है। रिचर्ड और साथियों उसका दोस्त माइकल को भी धीरे धीरे साथियों एहसास होने लगता है कि सोनिया अब समान स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। वह साथियों बेहद ही थक चुकी है और साथियों फिर बार बार बेहोशी जैसी हालात में वह जा रही है। जब साथियों उन्हें लगा कि मामला ज़्यादा गंभीर आखिरकार हो सकता है तो साथियों दोनों थोड़ा संभल जाते हैं। आखिर वे किसी दूसरे देश में आए हुए थे और किसी तरह की परेशानी भी में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए दोस्तों इसकी बाकी रात किसी तरह निकालने का फैसला वो दोनों करते हैं। सुबह होते ही साथियों यहाँ तक कि दोनों अपना सामान पैक करने लगते हैं और साथियों उनका भारत भ्रमण लगभग समाप्त हो चुका था। तैयार साथियों होने के बाद वे नीचे साथियों रिसेप्शन में तुरंत दोनों पहुंचते हैं। उस समय साथियों तक सुबह वाली शिफ्ट शुरू हो चुकी थी। दोनों साथियों अपना बिल क्लियर करवाते हैं वहां पर दोनों दोस्त और होटल से चेकआउट करके निकल जाते हैं। उधर साथियों सोनिया अभी भी साथियों कमरे में बिल्कुल बेसुध में पड़ी हुई थी। किसी को इस बात की साथियों जानकारी तक नहीं थी कि जिस नाइट मैनेजर ने उनसे बात की थी उनकी भी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और साथियों फिर नया मैनेजर अपनी जगह संभाल चुका था। दोस्तों फिर कुछ देर के बाद होटल स्टाफ को यहाँ तक की जानकारी दी जाती है कि कमरा खाली हो चुका है और उसकी सफाई कर दी जाए, क्योंकि साथियों जो वहाँ पर जल्द ही कोई नया मेहमान आ सकता है। दोस्तों फिर जैसे ही सफाई और कर्मचारी कमरे का दरवाज़ा खोलता है, अंदर का साथियों नज़ारा देख करके बिल्कुल वह साथियों घबरा जाता है कर्मचारी और तुरंत साथियों भागते हुए रिसेप्शन में पहुँचता है और कहता है कि सर कमरे में तो सोनिया मैडम पड़ी हुई हैं बिल्कुल बेसुध की हालात में। यह सुनते ही साथियों मैनेजर तेज़ी से ऊपर पहुंचता है और फिर साथियों अंदर जा करके देखता है कि सोनिया बेहद कमज़ोर हालात में बिस्तर पर बिल्कुल बेसुध की हालात में पड़ी हुई है। मैनेजर को साथियों पूरी स्थिति समझने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। वह समझ जाता है कि कहीं ना कहीं अतिरिक्त पैसे कमाने के लालच में सोनिया मैडम ने यह जोखिम उठाया था। दोस्तों फिर सोनिया अर्ध बेहोशी की हालात में थी। दोस्तों फिर मैनेजर तुरंत उसकी साथियों जांच करता है। उससे महसूस होता है कि उसकी सांसें समान रूप से चल रही हैं, लेकिन दोस्तों उसकी हालात काफ़ी कमज़ोर है। होटल की साथियों कुछ महिला कर्मचारी बुलाई जाती हैं। उस समय तुरंत दोस्तों उनकी मदद से सोनिया को संभाला जाता है और फिर साथियों सभी कर्मचारियों को सख्त यहाँ तक कि तुरंत हिदायत दी जाती है कि इस घटना के बारे में किसी को भी कोई चर्चा नहीं होगी। यह मेरा सख्त आदेश है। मैनेजर ने साथियों चाहता था कि होटल की प्रतिष्ठा पर कोई भी यहाँ तक कि आंच कभी भी ना आए। इसे जल्दबाजी में साथियों अपनी निजी गाड़ी मंगवाता है और फिर सोनिया मैडम को अस्पताल ले जाया जाता है। दोस्तों होता भी क्या है कि अस्पताल पहुँच करके डॉक्टरों को यहाँ तक कि बताया जाता है कि वह अचानक चक्कर आने के कारण गिर पड़ी हैं और इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। साथियों जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वह तुरंत उसका साथियों इलाज शुरू कर देते हैं। जैसे वो सुनते हैं कई घंटे तक साथियों उसका इलाज यहाँ तक कि चलता रहता है। लगभग साथियों बता दूं आपको 6 से 7 घंटे बाद साथियों उसे होश आता है और होश आने के बाद साथियों वह अपना परिवार वालों को फ़ोन करके इस बारे में बताती है। दोस्तों उसकी तबीयत खराब हो गई है और वह अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों उसके घर वाले तुरंत यहाँ तक अस्पताल बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। कुछ देर के बाद साथियों मैनेजर उससे अकेले में बात करता है। वह कहता है कि सोनिया जी तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तो कम से कम किसी से सलाह तो आप आखिरकार ले लेती तो अच्छा होता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब बड़ी मुसीबत में आखिरकार आज फंस जाते। होटल की बदनामी भी यहाँ तक की हो जाती। सोनिया साथियों चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। अब साथियों उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि उसे समझ में यहाँ तक कि आ चुका था कि थोड़े से लालच में उसने बहुत बड़ा जोखिम आज उठा लिया था।
उसी दिन के बाद आती है वह मन ही मन में फैसला कर लेती है सोनिया कि भविष्य में वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में केवल पैसों के लिए सिर्फ ऐसा कोई कदम अपनी ज़िंदगी में नहीं उठाएगी जिससे उसकी सुरक्षा और सम्मान खतरे में आखिरकार पड़ जाए। दोस्तों, कई बार हम आपको बता दूं कि इंसान लालच में आकर ऐसे फैसले कर लेता है जिनका परिणाम बाद में बहुत भारी पड़ सकता है। सोनिया को भी साथ में उस दिन यही सीख मिली थी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।